Hello everyone, welcome to our Jharkhand special classes. I am Priyanka and I will teach you Geography of Jharkhand जो कि एक JPSC सिलेबस का बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। उसको हम लोग अभी पढ़ेंगे और ये क्लासेस JSSC, JSSC CGL और झारखंड पुलिस के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, बट ज़्यादातर JPSC प्री के लिए ही प्री को ध्यान में रख के ही इस कंटेंट को तैयार किया गया है। और फिर अब हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना ज़्यादा बात किए हुए ज्योग्राफी ऑफ झारखंड, जिसमें कि आज हम लोग वनों के बारे में पढ़ेंगे, जंगल्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले जब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं झारखंड का भूगोल वन के बारे में, दैट मीन्स हम लोग को पता होना चाहिए कि वन क्या होता है। ऐसा क्षेत्र जहाँ पेड़ों का घनत्व अधिक होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वन। दैट मीन्स फॉरेस्ट बोलते हैं। ऐसा एरिया जिसका जो डेंसिटी है ना, पेड़ों का जो डेंसिटी है ना, डेंसिटी ऑफ ट्रीज अधिक होता है, उसको वन बोलते हैं। प्राकृतिक वनस्पति की दृष्टि से झारखंड जो है ना वो संपन्न राज्य है। ओके, प्राकृतिक वनस्पति की दृष्टि से झारखंड खुद में ही पर्याप्त है, संपन्न है। और राज्य में पेड़ों तथा वनों का समग्र क्षेत्रफल जो है ना वो 26,475 वर्ग किलोमीटर है, 26,475 वर्ग किलोमीटर, जो कि राज्य के कुल क्षेत्रफल का 33.21% है। झारखंड के वनों को दो वर्गों में विभाजित किया जाता है, जो दो हैं ट्रॉपिकल ड्राई डिसीडियस फॉरेस्ट और ट्रॉपिकल वेट डिसीडियस फॉरेस्ट। अब इसको हिंदी में हम लोग देखेंगे। उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती, जिसको पतझड़ वन भी बोलते हैं, और दूसरा उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती, जिसको पतझड़ वन भी बोलते हैं। अब हम लोग एक एक करके दोनों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन के बारे में। इसमें एवरेज रेनफॉल जो है, औसत वार्षिक वर्षा जो है वो 120 सेंटीमीटर से कम होता है। ओके, और उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती में क्या होता है कि जो एवरेज रेनफॉल है ना वो 120 सेंटीमीटर से ज़्यादा होता है। ओके, और इसका विस्तार जो है ना वो गढ़वा, पलामू, उत्तरी हजारीबाग, गिरिडीह, कोडरमा, देवघर एवं राजमहल की पहाड़ी का पश्चिम भाग में है। किसका? तो उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती का। और उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती जो है वो रांची, लोहरदगा, गुमला, सरायकेला, खरसुआ, सिमडेगा, पूर्वी एवं पश्चिमी सिंहभूम, धनबाद एवं संथाल परगना में है। ओके, और मुख्य वृक्ष देखिए, ये है उष्णकटिबंधीय शुष्क का शाल, बांस, महुआ, खैर, पलास को जंगल का ज्वाला भी कहते हैं हम लोग, कटहल, आसन, नीम, पीपल आदि। और आर्द्र का उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती का प्रमुख वृक्ष जो है वो साल, पर्णपाती वनों का राजा शीशम, जामुन, पलास, महुआ, खैर, कटहल, आम आदि है। ओके, अब हम लोग देखेंगे वनों को ना 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया। अब वो 3 कैटेगरी क्या है? वनों की श्रेणियां। पहला होता है रिजर्व फॉरेस्ट, दूसरा होता है प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, तीसरा होता है अनरिजर्व फॉरेस्ट। रक्षित वन, संरक्षित वन और अवर्गीकृत वन। अब ये तीनों होता क्या है एक एक करके हम लोग समझेंगे। पहले तो रक्षित वन क्या होता है? वैसे वन जिन पर मनुष्यों को कुछ प्रतिबंधों के तहत पशु चराने, लकड़ियों को काटने की अनुमति होती है, उसे रक्षित वन बोलते हैं। दैट मीन्स कि कुछ हम लोग को अलाउंस होता है कि हम लोग वहां पर जा सकते हैं, कुछ प्रतिबंध के अंदर ही रह के पशु चरा सकते हैं और लकड़ी को काट सकते हैं वहां पर जाके, कुछ प्रतिबंध होता है इसमें। और इस प्रकार के वनों में बिना अनुमति के सभी प्रकार की मानवीय गतिविधियों पर प्रतिबंध होता है। आप बिना अलाउंस के वहां पर नहीं जा सकते हैं, किसी भी एक्टिविटी के लिए आप वहां पर नहीं जा सकते हैं। झारखंड में कुल 19,150 वर्ग किलोमीटर कुल भौगोलिक क्षेत्र का है, जो कि परसेंट में 81.28% है। ठीक है, भूभाग पर रक्षित वनों का विस्तार है। ये जो वन है ना, रक्षित वन जो है वो 81.28% है झारखंड में। ओके, और हम लोग अब देखते हैं इधर, ये जो रक्षित वन है ना वो सर्वाधिक कहाँ मिलेगा? हजारीबाग में, तथा इसके बाद गढ़वा, पलामू, रांची में ये चीज हम लोग को मिलेगा। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट क्या होता है। वैसे वन जिनमें मनुष्यों को पशु चराने, लकड़ी काटने पर पूर्ण प्रतिबंध हो, उसको रक्षित वन बोलते हैं। जैसे कि वहां पर
पूर्ण प्रतिबंध है, आप जा ही नहीं सकते, आपको वहाँ पर जाने का अलाउंस भी नहीं मिलेगा, आपको जाना ही नहीं है। ओके, ऐसे बोलते हैं रक्षित वन, ऐसे में बोलते हैं, ऐसे वनों को बोलते हैं रक्षित वन। झारखंड में कुल 4,387 वर्ग किलोमीटर जो है ना, वो कुल भौगोलिक क्षेत्र का 18.58% है, 18.58% है। भूमि पर संरक्षित वनों का विस्तार है, मतलब इतने एरिया में फैला हुआ है, इतने परसेंट एरिया में फैला हुआ है प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट झारखंड में। ओके, झारखंड में सरंडा वन प्रभाग जो है, सरंडा फॉरेस्ट डिवीजन जो है ना, वो लार्जेस्ट फॉरेस्ट रिजर्वर है। जो झारखंड में सरंडा फॉरेस्ट डिवीजन है वो लार्जेस्ट फॉरेस्ट रिजर्वर है। अब हम लोग थर्ड कैटेगरी को पढ़ते हैं, अनरिजर्व फॉरेस्ट। ओके, वैसे वन जो रक्षित या संरक्षित वनों की श्रेणी में नहीं आते, ऐसे फॉरेस्ट जो अभी मैंने दो कैटेगरी पढ़ाया, रक्षित और संरक्षित वन, उसमें नहीं आते हैं, वो आते हैं हमारे थर्ड वाले कैटेगरी में, जिसको कि हम लोग बोलते हैं अवर्गीकृत वन, दैट मीन्स अनरिजर्व फॉरेस्ट। झारखंड में कुल 33 वर्ग किलोमीटर में ये मिलते हैं, जो कि टोटल का 0.14% है। ओके, और सबसे ज्यादा जो अवर्गीकृत वन क्षेत्र है वो हमारा हजारीबाग में है, उसके बाद पश्चिमी सिंहभूम, दुमका एंड हजारीबाग। सबसे ज्यादा साहिबगंज, देन पश्चिम सिंहभूम, दुमका एंड हजारीबाग। झारखंड के वनोत्पाद, दैट मीन्स फॉरेस्ट प्रोड्यूस ऑफ झारखंड, कौन कौन से फॉरेस्ट प्रोड्यूस है? साल, जिसको कि सखुआ भी बोलते हैं। साल को पर्णपाती वनों का राजा कहा जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। इस लकड़ी इमारती कामों में, मतलब इसका जो यूज है ना, वो लकड़ी इसकी जो लकड़ी है बेसिकली, उसका यूज इमारती कार्यों में किया जाता है। ओके, इसका जो लकड़ी होता है ना, वो बहुत ही कठोर, भारी और मजबूत तथा भूरे रंग का होता है। और ये जो वृक्ष है उससे रेजिन कुछ अम्लीय, मतलब रेजिन, इसका जो रेजिन होता है ना वो अम्लीय होता है, और ये धूप तथा औषधि मेडिसिन के रूप में इसका यूज होता है। ओके, साल के पुष्पों को सरई फूल तथा इसके बीजों से निकाले जाने वाले तेल को कुजरी तेल कहा जाता है। सरई फूल और कुजरी तेल इंपॉर्टेंट है, ये टर्म्स पूछ लिए जाते हैं। साल के पुष्पों को सरई फूल बोलते हैं और इसके बीजों से निकाले जाने वाले तेल को कुजरी तेल कहते हैं, जिसका प्रयोग प्राकृतिक चिकित्सा के लिए किया जाता है, दैट मीन्स की नेचुरल मेडिसिन के लिए इसका यूज किया जाता है। साल का वृक्ष एवं पुष्प सरना धर्म के लिए बहुत ही पवित्र और पूजनीय माना जाता है। ओके, अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे केंदू। इसकी पत्तियां जो है ना वो बीड़ी बनाने के काम में आती है और इसकी छाल बहुत ही कठोर व सूखी होती है। राज्य में ये जो अभी पॉइंट मैं बोलने वाली हूँ, दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट। राज्य में केंदू पत्ता के प्राथमिक संग्राहकों को केंद्र पत्ता का संग्रहण के बदले उचित मजदूरी के भुगतान हेतु झारखंड सरकार ने झारखंड राज्य केंदू पत्ता नीति 2015 को अधिसूचित किया था। ओके, और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे लाख। लाख क्या होता है? लाख एक प्राकृतिक राल है, बाकी सब राल कृत्रिम है, बट ये एक ओनली एकमात्र ही ऐसा लाख है जो कि प्राकृतिक है और इसी कारण से इसे प्रकृति का वरदान कहते हैं। यह संस्कृत के लक्ष्य सबसे उत्पन्न होता है। लाख के कीट अत्यंत सूक्ष्म होते हैं तथा अपने शरीर से लाख उत्पन्न करके हमें आर्थिक सहायता प्रदान करते हैं। ओके, वैज्ञानिक भाषा में लाख को लैसीफर लाखा कहते हैं हम लोग, लैसीफर लाखा। झारखंड लाख उत्पादन की दृष्टि में भारत का अग्रणी राज्य है, दैट मीन्स कि ये कुल उत्पादन का 50% देता है, दैट मीन्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हुआ ना। इसलिए भारत सरकार ने रांची के निकट नामकुम में ला रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना की है। इस संस्था का उद्देश्य है उन्नत लाह उत्पन्न करना, लाह की पैदावार को बढ़ाना और लाह की खपत अधिक हो और निर्यात के लिए विदेशों की मांग पर निर्भर ना रहना, मतलब सेल्फ सफिशिएंट होना।
लाह की 4 किस्में हैं। अब ये 4 किस्म कौन कौन सा है? 4 टाइप्स। अगहनी, जेठवी, कार्तिक और बैसाख लाह होती है। झारखंड में कुल उत्पादन का 82% वैशाली लाख से प्राप्त होता है। अगहनी और जेठवी फसलों से कच्चे लाख को कुसमी लाख तथा कार्तिक एवं बैसाखी की फसलों से प्राप्त कच्चे लाख को रंगिनी लाख कहते हैं। अधिक लाख रंगिनी लाह किससे प्राप्त होती है? मतलब मैक्सिमम जो होता है ना वो रंगिनी लाह से प्राप्त होती है। यद्यपि जो कुसमी लाह से प्राप्त होती है वो उत्कृष्ट कोटि की, मतलब बहुत ही हाई स्टैंडर्ड का होता है। लाह के निर्यात में खूंटी, मतलब खूंटी में सबसे ज्यादा ये उत्पादन होता है लाह का। और विश्व में सर्वाधिक लाह निर्यात करने वाला स्थान जो है वो टोड़ी है, जो कि हमारे लातेहार डिस्ट्रिक्ट में है। तसर रेशम के बारे में अभी हम लोग पढ़ेंगे। तसर रेशम, तसर रेशम के उत्पादन की दृष्टि से झारखंड देश में प्रथम स्थान में है। मतलब तस्कर जो है ना, वाइल्ड सिल्क जो है, इसमें हमारा जो झारखंड है वो नंबर 1 पोजीशन पे है इन एंटायर कंट्री में। मतलब पूरे कंट्री में हमारा जो झारखंड है वो तसर रेशम उत्पादन में फर्स्ट है। और ये पूरा 60% देता है। झारखंड जो है ना वो देश का 60% तसर रेशम उत्पादित करता है। रांची के नागरी में भारत सरकार द्वारा तसर अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई है। ओके, रेशम आधारित उत्पादों के विकास हेतु 2006 में राज्य सरकार द्वारा झारखंड सिल्क टेक्सटाइल एवं हैंडीक्राफ्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन झारक्राफ्ट का गठन किया गया। ओके, झारक्राफ्ट का गठन किया गया। उत्पादन की दृष्टि से झारखंड प्रथम है। झारखंड प्रथम है। शीशम, इस वृक्ष की लकड़ियों का प्रयोग फर्नीचर बनाने में होता है। सागौन, इस वृक्ष की लकड़ियों का, मतलब अभी ये कुछ कुछ और भी इम्पोर्टेंट है बट ये इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। ये सब भी है पीडीएफ में, ये पीडीएफ से आप लोग पढ़ सकते हैं। जामुन, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है। इस वृक्ष की लकड़ियाँ जो है ना उसका यूज़ होता है कुओं के आकार के रूप में, क्योंकि इसको पानी के अंदर बहुत दिन तक स्टोर करके रख सकते हैं। और इसका जो बीज होता है ना उसका यूज़ होता है मेडिसिन बनाने में। ठीक है। कटहल है, आप लोग पढ़ सकते हैं। और करंज जो है ना, करंज का जो बीज होता है उससे चर्म रोग, मतलब चर्म रोग के लिए बहुत फायदेमंद होता है करंज। फिर ये जो कत्था होता है, ये खैर वृक्ष की लकड़ी होता है ना, उसको खौलाकर, मतलब उसको खौलाकर उसके रस से कत्था का उत्पादन किया जाता है। और ये सबसे ज्यादा पलामू प्रमंडल जो है ना उसके जंगलों में खैर वृक्ष बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। खैर वृक्ष पलामू प्रमंडल के जंगलों में, इसीलिए ये जो कत्था है उसका प्रोडक्शन जो है ना वहाँ पर ज़्यादा होता है। और इसका यूज क्या है भाई? इसका यूज ये है कि जो पान होता है ना उसमें मुख्य रूप से इसका यूज किया जाता है, खाद्य सामग्री है। चिरौंजी क्या होता है? प्यार वृक्ष का आंतरिक भाग को चिरौंजी कहते हैं और ये रांची एंड सिंहभूम जिले में सर्वाधिक पाए जाते हैं। बात है, इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेना है पीडीएफ से। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, झारखंड वन स्थिति रिपोर्ट, झारखंड फॉरेस्ट रिपोर्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019, ये जो है ISFR जो है उसका हेडक्वार्टर है देहरादून में, उत्तराखंड में। और इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1891 में। ओके, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और इसके अनुसार झारखंड राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 79,714 वर्ग किलोमीटर के 23,611.41 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में जंगल है। ओके, जो झारखंड के कुल क्षेत्रफल का 29.62 है। यह वन क्षेत्रफल 2015 ई के, मतलब ईस्वी के 23,605 वर्ग किलोमीटर की तुलना में 546.41 वर्ग किलोमीटर जो है ना वो ज़्यादा है, वो अधिक है। भारत में अब हम लोग पढ़ेंगे इसका इम्पोर्टेंट पार्ट।
झारखंड में विभिन्न प्रयासों जैसे अधिसूचित वन भूमि तथा सरकारी गैर मजरूआ भूमि और वृक्षारोपण वनों की सुरक्षा की नीति तथा जागरूकता के कारण जो है ना वन क्षेत्रफल में वृद्धि हुआ है। मतलब ये जो वन क्षेत्रफल में वृद्धि हुआ वह कैसे हुआ, तो उसका ये सब कारण है। क्या क्या कारण है? अधिसूचित वन भूमि, सरकारी गैर मजरूआ भूमि पर वृक्षारोपण किया गया, वनों की सुरक्षा के लिए नीति लाई गई, जागरूकता फैलाया गया लोगों में। ठीक है। भारत कुल वन क्षेत्रफल का 3.41% भाग जो है ना वन क्षेत्र है, जबकि पूरे भारत में कुल क्षेत्रफल का ये 2.42 है। लेकिन अगर कुल जंगल का क्षेत्रफल अगर देखा जाए भारत से कंपेयर किया जाए तो ये 3.41 है, एरिया से भी ज्यादा। ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर देखिए कॉन्साइड कर रहा है, एरिया में इतना है बट जंगल में मतलब फॉरेस्ट एरिया में ये ज्यादा हो गया। दैट मीन्स कि ये इम्पोर्टेंट है, इसको थोड़ा अच्छे से एक दो बार पढ़ लेना है। झारखंड का वन आवरण वर्ष 2001 से 2015 तक की अवधि में 22,531 वर्ग किलोमीटर से बढ़कर 23,605 किलोमीटर हुआ है, जो 2019 में बढ़कर 23,611.41 वर्ग किलोमीटर हो गया है। झारखंड में प्रति व्यक्ति वनों का आच्छादन इस प्रकार है कि मतलब वो है 0.08 हेक्टेयर है। प्रति व्यक्ति वनों का आच्छादन जो है वो 0.08 हेक्टेयर है। ओके। फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 के अनुसार राज्यों में वनावरण की स्थिति 3 टाइप के हैं। ओके। पहले तो हो गया अत्यंत सघन वन, हाईली डेंस फॉरेस्ट, जिसका घनत्व जो होगा वो 70% से ज्यादा होगा, उसको बोलेंगे हाईली डेंस फॉरेस्ट। और ये झारखंड में टोटल का 3.27% है और एरिया 2603.20 वर्ग किलोमीटर है। सामान्य सघन वन, मीडियम डेंस फॉरेस्ट जो है उसके अंदर कौन से फॉरेस्ट आएंगे जिसका घनत्व 40% से 70% हो और ये पूरे एरिया का 12.50% है। और ओपन फॉरेस्ट जो है वो कौन आएंगे इसमें, जिनका घनत्व 10% से 14% के बीच में हो और ये जो है वो कुल एरिया का 14.20% है। कुल योग यानी कि कुल कितना है फॉरेस्ट टोटल एरिया का, तो 29.62% और एरिया में कितना है 23,611.05 वर्ग किलोमीटर। इंपॉर्टेंट है। अब कुछ पॉइंट्स हैं। ट्री कवर, वृक्ष आवरण। अब हम लोग तो देखे थे उधर फॉरेस्ट कवर देखे थे ना, ये ट्री कवर है। मतलब हम लोग पहले देखे थे वनावरण, अब देख रहे हैं वृक्षावरण। ट्री कवर पहले देखे थे फॉरेस्ट कवर, तो इसमें जो है ना ट्री कवर में इसका जो परसेंटेज है वो 3.66% है और जो एरिया है 2922 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है। तो टोटल मिला के यानी कि टोटल फॉरेस्ट कवर और ट्री कवर को मिला के टोटल जो है ना वो 33.28% है। टोटल एरिया का झारखंड में इतना जो है ना वो टोटल फॉरेस्ट कवर और ट्री कवर को मिला के टोटल इतना एरिया है झारखंड में। अब देखिए कि झारखंड में प्रतिशतता के आधार पर सबसे अधिक वन क्षेत्र वाला जिला, सबसे अधिक प्रतिशत लातेहार, फिर चतरा, फिर पश्चिमी सिंहभूम, कोडरमा, फिर हजारीबाग। लातेहार में कितना है 56.08। ओके। चतरा में कितना है 47.80। ओके। फिर पश्चिमी सिंहभूम में कितना है 46.60। ओके। फिर अब हम लोग देखेंगे कि झारखंड में प्रतिशतता के आधार पर सबसे कम वन क्षेत्र वाले जिले जामताड़ा, देवघर, धनबाद, दुमका, पाकुड़। ओके। उसके बाद हम लोग देखेंगे झारखंड में क्षेत्रफल के आधार पर अधिक वन वाले क्षेत्र पश्चिमी सिंहभूम है, उसके बाद लातेहार है, फिर उसके बाद चतरा है और सबका एरिया यहाँ पर लिखा हुआ है, आप लोग यहाँ से पढ़ सकते हैं। फिर झारखंड में क्षेत्रफल के आधार पर कम वनों वाले जिले कौन है, जामताड़ा, देवघर है, धनबाद। सबसे कम जामताड़ा में है। ओके। झारखंड में कुल वनावरण में सर्वाधिक हिस्सा है खुला वन का। ओके। अति सघन वनों का सर्वाधिक विस्तार जो है ना वो लातेहार में हुआ। अति सघन वनों का सर्वाधिक विस्तार जो है वो लातेहार में हुआ।
मध्यम सघन वनों का सर्वाधिक विस्तार जो है वो पश्चिम सिंहभूम में हुआ है। मध्यम वनों का सर्वाधिक विस्तार जो है वो कहाँ पर हुआ है? पश्चिमी सिंहभूम में। लेकिन मध्यम वनों का सर्वाधिक विस्तार वाला प्रमंडल अगर पूछा जाए तो वो कोल्हान प्रमंडल होता है। ठीक है। विगत 2 वर्षों में रामगढ़ जिले में वन वृद्धि दर शून्य, ना डिक्रीमेंट हो, ना डिक्रीज हुआ है, ना इंक्रीज हुआ है। रामगढ़ जिले में जितने ट्री पहले थे अभी भी उतने ही हैं। जबकि इसी दौरान कोडरमा, साहिबगंज और सिमडेगा के जो जिले हैं वहां पर ये चीज जो है वो डिक्रीज हुआ है, वन क्षेत्र जो है ना वो घटा है। ओके। वर्ष 2017 की तुलना में 2019 में वना मतलब फॉरेस्ट कवर जो है उसमें वृद्धि हुआ है 58 वर्ग किलोमीटर। ओके। यहाँ से जितने भी थे मटेरियल खत्म हुआ और ये जो वन वाला था वो कंप्लीट हो गया, मतलब ज्योग्राफी ऑफ झारखंड का जो वन वाला टॉपिक था वो खत्म हो गया। लेकिन अभी इसके अंदर बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन आएंगे, एक और टॉपिक है वन का वो अभी नहीं हुआ है, उसके अंदर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वगैरह सब आएंगे तो वो अभी नहीं हुआ है। ये एक सिंपल मीन्स सिर्फ एक ओवरव्यू है वनों का। इससे भी क्वेश्चन बहुत आता है, ये सब जो डाटा है इससे क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं। तो आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। ओके।